एनक्लेव सीरीज और आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। लेट्स स्टार्ट। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ अ डायग्नोसिस ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो सबसे पहले अंडरलाइन करनी है कि हमारा केस क्या है, कन्वर्जन डिसऑर्डर विद अ पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। और उसे क्या हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, और वो भी कहाँ पे, पैरों में हुआ है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हुआ है। ठीक है जी। तो तीन चीज़ें हमारे सामने आ गई, कन्वर्जन सिंड्रोम है, पैरालिसिस है, और वो भी पैरालिसिस लेग का है। विच इज़ द मोस्ट थेराप्यूटिक, अब मोस्ट वर्ड पे फोकस करें, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, और वो भी सबसे मोस्ट, यानी एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं लेकिन हमें मोस्ट पे फोकस करना है। एनकरेजिंग द क्लाइंट टू ट्राई टू वॉक, चलने के लिए कोशिश करवाएंगे, एनकरेज करेंगे। टेलिंग द क्लाइंट दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पैरालिसिस हो रहा है तो ऐसा कुछ। अवॉइडिंग फोकसिंग ऑन द क्लाइंट्स फिजिकल सिम्टम्स, अवॉइड करेंगे फिजिकल सिम्टम जो आ रहे हैं उस पर फोकस करने से। हेल्पिंग द क्लाइंट फॉलो थ्रू विद द फिजिकल थेरेपी प्लान, फिजिकल थेरेपी प्लान को फॉलो करवाने के लिए क्लाइंट की मदद करेंगे। देखिए, कन्वर्जन डिसऑर्डर, पैरालिसिस, लोअर एक्सट्रीमिटी और मोस्ट थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। कोशिश करेंगे कि वो वॉक करे, ये फिजिकल थेरेपी का पार्ट हो गया। टेलिंग द क्लाइंट देयर इज नथिंग रॉन्ग, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि उसके लिए तो ये सिचुएशन रियल है ना। भले ही कन्वर्जन सिंड्रोम अनकॉन्शियसली कंट्रोल होते हैं, भले ही कन्वर्जन डिसऑर्डर अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं, पर उसके लिए तो ये सिचुएशन रियल है ना। तो नथिंग रॉन्ग पे तो वो बिलीव करेगा ही नहीं, उसको तो फील हो रहा है ना सिम्टम। तो ये तो आंसर हो गया गलत। फिजिकल सिम्टम पे फोकस करने को अवॉइड करेंगे, और फिजिकल थेरेपी प्लान वो हेल्प करेंगे, यानी ये भी फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड होंगे। अब देखो, कन्वर्जन डिसऑर्डर इज अ रिलेटेड और अ मैटर विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल नॉट फिजिकल। सो वी शुड पुट अ प्रायोरिटी साइकोलॉजिकल फर्स्ट, जबकि फिजिकल को हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो इस चार ऑप्शन में से जितने भी फिजिकल रिलेटेड जो ऑप्शन है इंटरवेंशन है, जैसे वॉक करवाएंगे ये भी गलत हो गया, फिजिकल थेरेपी प्लान ये भी गलत हो गया। इसमें बोल रहा है फिजिकल सिम्टम पे फोकस करने को अवॉइड करेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम किस पे फोकस करेंगे, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पर, साइकोलॉजिकल पर। तो द राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स अंडरस्टैंड दैट फॉर अ क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो यहाँ भी हमारा केस क्या है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, और एंजाइटी इज डिस्यूज एंड फ्री फ्लोटिंग, कॉन्शियसली फेल्ट बाय द क्लाइंट, प्रोजेक्टेड ऑन टू द एनवायरमेंट, लोकलाइज्ड, रिलीव्ड बाय द सिम्टम्स। सोच लीजिए एंजाइटी का क्या पैटर्न रहता है कन्वर्जन डिसऑर्डर में। लास्ट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। देखो, हिंट है, हर ऑप्शन में हिंट है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग मतलब हर समय तैरने वाला, हवा में तैरने वाला, हर छोटी छोटी बात पे डर। तो ये तो कुछ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड हो गया, तो ये तो आंसर नहीं है। कॉन्शियसली फेल्ट बाय द क्लाइंट, ये जो पहला वर्ड है ना, इसी ने और इस ऑप्शन को गलत कर दिया, क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, कन्वर्जन अनकॉन्शियसली फील की जाने वाली बीमारी है, ये भी गलत हो गया। प्रोजेक्टेड ऑन टू द एनवायरमेंट, मतलब सिम्टम्स जो उसे आ रहे हैं, जो एंजाइटी जो आ रही है वो एनवायरमेंट में दिखाई देती है, जबकि कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, इनमें अनकॉन्शियसली एंजाइटी या जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो अनकॉन्शियस माइंड में जो स्ट्रेस है, इनर कॉन्फ्लिक्ट मतलब अनकॉन्शियस माइंड में जो स्ट्रेस है, उसकी वजह से फिजिकल सिम्टम आ रहा है। तो यहाँ तो ये बोल रहा है एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट होती है एंजाइटी, ये भी गलत हो गया। यानी कन्वर्जन डिसऑर्डर की एंजाइटी लोकलाइज्ड होती है और रिलीव हो जाती है सिम्टम से। यानी ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, लाइक पैरालिसिस, या वो अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया, तो ये सिम्टम आ इसलिए रहे हैं कि उसका ध्यान इस इनर कॉन्फ्लिक्ट से हट जाए, और ये जो फिजिकल सिम्टम आए उससे जो एंजाइटी है वो रिलीव हो जाए। तो राइट आंसर इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है। बी नर्स अंडरस्टैंड दैट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर इज दैट इन साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देयर इज, यहाँ मैं आपको टाइम दूंगा,
सोचिए आराम से। पूछ रहा है कि साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में ऐसा क्या होता है इन चारों में से जो कि सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में नहीं होता। तो ये मेजरली क्वेश्चन है इसका, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का। फीलिंग ऑफ इलनेस होती है, इमोशनल कॉज होता है, किसमें, इसकी बात कर रहा है अभी साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। फीलिंग ऑफ इलनेस होती है, इमोशनल कॉज होता है, इनिशियल टिश्यू चेंज होता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी होती है। इन चारों में से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, सोमेटोफॉर्म में भी, लेकिन एक कोई पॉइंट ऐसा है जो साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में ही होता है, जो कि इसका राइट आंसर है। देखिए शुरू करें, सोच लिया होगा आपने अब तक, और सोच लीजिए, एलिमिनेट कर लीजिए। अब 2 चीज़ें हैं, साइकोफिजियोलॉजिकल, सोमेटोफॉर्म, दोनों ही डिसऑर्डर हैं, तो दोनों में ही इलनेस तो फील होगी, तो ये तो दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इमोशनल कॉज, बिल्कुल, जब साइकेट्री में साइको वर्ड लग गया मतलब माइंड वर्ड आ गया, साइको मतलब माइंड, साइकी, तो ये दोनों में ही इमोशनल कॉज तो होगा ही होगा, दोनों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी पाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, साइकोफिजियोलॉजिकल, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, अस्थमा हो रहा है, अल्सर्स हो रहे हैं, पेप्टिक अल्सर्स हो रहे हैं, ये सब आ जाते हैं साइकोफिजियोलॉजिकल में। जबकि सोमेटोफॉर्म में आ जाते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर है, हाइपोकॉन्ड्रियसिस है, पेन सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं। तो कहने का मतलब बीमारी इंसान को कोई भी हो, चाहे वो साइकोफिजियोलॉजिकल हो चाहे वो सोमेटोफॉर्म हो, एक्टिविटीज़ तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा, तो ये भी दोनों में पाया जाता है। लेकिन फिजियोलॉजिकल वर्ड आने से हमें एक बात क्लियर हो गई कि देयर इज़ ऑर्गेनिक चेंजेस, जबकि सोमेटोफॉर्म तो अनकॉन्शियसली इनर कॉन्फ्लिक्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इनर कॉन्फ्लिक्ट यानी अनकॉन्शियस स्ट्रेस है। यहाँ कोई टिश्यू चेंज वगैरह नहीं होता है, यहाँ तो साइकोलॉजिकल, प्योर साइकोलॉजिकल कारण है, जबकि यहाँ साइकोलॉजिकल कारण हैं पर उनकी वजह से ऑर्गेनिक चेंजेस आ रहे हैं। ऑर्गेनिक मतलब टिश्यू चेंजेस आ रहे हैं, यानी बॉडी में, ये देखिए ना एग्जांपल, अस्थमा, अल्सर, तो इस तरह की प्रॉब्लम में टिश्यू चेंजेस आते हैं। यानी साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं वो होते तो इमोशनल कारणों की वजह से हैं, वो होते तो इलनेस हैं, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी होता है, लेकिन साइकोफिजियोलॉजिकल में टिश्यू चेंजेस भी होते हैं जो कि सोमेटोफॉर्म में नहीं होते हैं। तो द राइट आंसर इज थर्ड। आपकी तरफ से हमारी मौजवी सीरीज़ को बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। इन सभी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स तक ये रीच कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।